मावा गुजिया आज मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जिसकी स्टेप वाइज विधि इस वीडियो के अंदर बताई गई है। ये विधि से आप गुजिया बनाएं, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। गुजिया बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ है। अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग फंक्शनों में गुजिया का इस्तेमाल होता है और हम लोग गुजिया सर्व करते हैं अपने मेहमानों के लिए, खुद के लिए और बच्चों के लिए, जिन्हें ये गुजिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। नमस्कार शौकीनोज, स्वागत है आपका अपने चैनल सबका शौक में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल सिन्हा और आज मैं बनाने जा रहा हूं गुजिया। गुजिया बनाते समय आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला कि आपका आटा जो बनाए वो थोड़ा सा सख्त बनाए। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो जो रिफाइंड फ्लोर है वो हम ले लेते हैं। जो मैदा है वो करीब 400 ग्राम के करीब लिया हुआ है। 400 ग्राम मैदा में हम लोग मोइन डाल लेते हैं। मोइन मैंने करीब 50 ग्राम करीब डाला हुआ है। मोइन के अलावा 1 पिंच नमक। अब इस आटे को अच्छी तरह गूंदेंगे। आटा को जो गूंदना है वो थोड़ा सा टाइट गूंदना है, मुलायम बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो पहले मैं घी और नमक के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लेता हूँ। जब इस आटा को आप घी में अच्छी तरह से मिला लेंगे तो आप जब ऐसे लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बन जाएगा। हमने अपना आटा को गूंद लिया है। तो आपको बिल्कुल ही ऐसा आटा टाइट सा गूंदना है। हमने करीब 100 ml पानी इस्तेमाल किया है और आटा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गूंदा हुआ है, एकदम टाइट आटा है। आटा को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है उतनी देर में फिलिंग बना लेते हैं। आप जिस मावा का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ध्यान रखिए अगर वो घर का मावा नहीं है और आपने मार्केट से लाया है तो उसे मॉइस्ट फ्री कर लें। मॉइस्ट फ्री का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो एक्सेस पानी है उसे निकाल लें। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने गैस स्टोव पे एक पैन चढ़ा दिया है। इस पैन के ऊपर मैं करीब 300 ग्राम खोया ले रहा हूँ। ये मार्केट का खोया है। अगर आप चाहें तो घर पे भी खोया बना सकते हैं। अगर आपको खोया बनाने की विधि जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको खोया बनाना है। मैं आपको वो विधि शेयर कर दूंगा कि खोया कैसे बना सकते हैं आप घर पे। अब इस खोया को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कंटिन्यूस चलाते रहिएगा, नीचे खोया नीचे जल जाएगा। अब पहले हमारा खोया बिल्कुल ही टाइट था। देखिए जैसे ही उसने मॉइस्ट रिलीज़ किया तो हमारा खोया बिल्कुल लिक्विड टाइप का हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से सेकना है। हमारा खोवा भुन चुका है। इस समय आप इसमें 5 से 7 लौंग डाल दें, जिसका फ्लेवर इस खोवा में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा 50 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट्स डालें, जिससे कि आपके खोवा के फिलिंग में क्रंचीपन फील होगा और आपको खाने में मज़ा आएगा। आप चाहें तो खोया को रोस्ट करते जाइए कंटिन्यूसली और एकदम सूखा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी का ही खोया चाहिए था, इसलिए मैं इससे ज़्यादा इसे रोस्ट अब नहीं कर रहा हूँ। इस समय मैं इसके अंदर करीब 50 ग्राम के करीब नारियल चूर्ण डाल रहा हूँ। आप गैस का फ्लेम बिल्कुल ही कम रखिएगा, नहीं तो वो जल जाएगा। और ये 50 ग्राम नारियल चूर्ण के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। क्योंकि मैं खोया में कभी भी सूजी या फिर कोई और चीज़ नहीं डालता हूँ, तो मुझे नारियल चूर्ण ज़्यादा पसंद है, इसलिए नारियल चूर्ण के साथ बनाइए। जब आप ऐसे बनाते हैं गुजिया तो आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये फिलिंग जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा यम होगी। नारियल के चूर्ण मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि खोया का जो एक्सेस वाटर था वो नारियल के चूर्ण ने सारा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है और ये खोया का फिलिंग जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर चीनी नहीं मिलाया है, क्योंकि अगर हमने चीनी अभी मिला दिया तो सारे मेल्ट हो जाएंगे और हमारा खोया बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसीलिए इस खोया को ठंडे होने के लिए आप रख दीजिए और जब ये खोया बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तब इसमें जितना खोया आपने डाला है उतना ही सामान चीनी के पाउडर को डालिए। तो चीनी का जो पाउडर, आप चीनी को जो पीस लीजिएगा, जब आप चीनी को पीस लेंगे तो उसका पाउडर इसमें मिला दीजिए। खोवा को ठंडे होने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये ठंडे होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसे ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। जब तक वो ठंडा होता है तब तक आप चीनी का पाउडर अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो वो बना लें। हमारी खोया का फिलिंग ठंडा हो चुका है। अब ये परफेक्ट टाइम है कि आप इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दें, जो कि फ्रेशली क्रश्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप अब इलायची पाउडर को अभी डाल सकते हैं या फिर जिस समय आपने ड्राई फ्रूट्स डाला था उसके इमीडिएटली बाद भी डाल सकते हैं। मैं लास्ट में डालता हूँ जिससे कि इसकी खुशबू बरकरार रहे ज़्यादा देर तक।
इसके अलावा अब हम इसके अंदर चीनी पिसा हुआ डाल दे रहे हैं, जो चीनी का भूरा है। चीनी का भूरा डालने के बाद आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और हमारा फिलिंग अब तैयार हो चुका है, जो हमें गुजिया के अंदर भरना है। चीनी का भूरा मिक्स करने के बाद हमारा खोया थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो उस ड्राइनेस को हटाने के लिए आप केसर दूध मिला लें 2 से 3 चम्मच के करीब। ज़्यादा केसर का दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो ये लिक्विड फ्लेवर में आ जाएगा। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया है। आप देख सकते हैं खोवा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। ये बहुत ही ज़्यादा यम बना है। अब इसको हम लोग गुजिया की फिलिंग में डाल लेंगे। चलिए अब गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए जो आटा हमने लगाया था उस आटा को एक बार देख लेते हैं। ये आटा जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो आटा प्रॉपर तरीके से रेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं कितना कड़ा आटा है। इसको एक बार आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब आटा आप बेल रहे होंगे तो आप ध्यान रखें कि आटा थोड़ा सा मोटा बेले, जो पूड़ी है, जिससे कि आप उसमें प्रॉपर तरीके से फिल कर पाएँ और वो फटे नहीं तेल में तलते समय। हमने उस आटे में से एक लोई काट लिया है। लोई का साइज थोड़ा सा बड़ा है। आप ध्यान रखें कि इसे एक समान बेलना है, किसी साइड से ज़्यादा या किसी साइड से कम नहीं, मोटा या पतला रखना है। तो एक समान से आप इस लोई को बेल लें और एक छोटी सी पूड़ी बना लें। आपको पूड़ी उतनी बड़ी बनानी है जितना बड़ा आप गुजिया बनाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे गोल गोल पूड़ी नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से पूड़ी बना ले। फिर कोई कटोरी लेके उसे काट ले गोल गोल करने के लिए। आप चारों तरफ पानी लगा लीजिए। जब एक बार पानी लग जाए तो एक साइड से हल्का सा बंद कर लीजिए। जब आप एक साइड से थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जो फिलिंग आपने बनाई थी वो फिलिंग डाल दीजिए। बढ़िया से फिलिंग डालिए जितना आप डालना चाहते हैं। अगर कम डालना चाहते हैं तो कम डालिए, ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए। बस इतना डालिए कि वो अच्छी तरह से फिल हो जाए और बाहर ना आए। मैंने इसके अंदर बढ़िया से फिलिंग डाल ली है। जब इस फिलिंग को डाल लेते हैं तो पानी आपने जो पहले से लगाया हुआ था उसके सहारे से इस पूड़ी को इस तरह से धीरे धीरे बंद कर लें। जब ये अच्छी तरह से बंद हो जाता है चारों तरफ से, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हर साइड बचेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गुजिया बनाने के लिए। तो हमने वो थोड़ा सा जगह अपने साथ बचा लिया और चारों तरफ से ये सील जो है वो हमने अच्छी तरह से कर दी है। आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको गुजिया मेरना नहीं आता है तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक साइड से पहले फोक को ऐसे कट कीजिए, दोबारा ऐसे प्रेस कीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर प्रेस कीजिए और इसी तरह से सब साइड से प्रेस कर लीजिए। फिर एक बार इसे टर्न कीजिए, क्योंकि इस साइड का शेप नहीं आया है, इस साइड से भी एक बार धीरे धीरे प्रेस कर लीजिए। तो अगर आपको मेरना नहीं आता है, आपके पास गुजिया का साँचा नहीं है, तब भी आपका गुजिया बिल्कुल ही शेप में और बढ़िया दिखने के लिए तैयार रहेगा और आप इस गुजिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से बना के सकते हैं। तो इस तरह से गुजिया बनाइए अगर आपको गुजिया मेरना नहीं आता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही आसान होती हैं। मुझे गुजिया मेरना नहीं आता है और नहीं आने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर मुझे गुजिया मेरना आता होता तो मेरे घर वाले हर होली में सारा गुजिया मुझसे मेरवाते। इसलिए मैंने गुजिया मेरना आज तक सीखा ही नहीं। पेड़ाकी मेरना बहुत ही आसान है। मुझे मेरना नहीं आता तो मैंने एक्सपर्ट का हेल्प लिया है। आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट कैसे बना रहे हैं। उन्होंने पहले हल्का सा कट किया, फिर उसे अंदर बंद किया, फिर दोबारा कट, अंदर दोबारा कट। इसी प्रकार से पूरे पेड़ाकी को मेट लेना है। अच्छा, गुजिया को पेड़ाकी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो मैं नॉर्मली पेड़ाकी बोलता हूँ, गुजिया नहीं बोलता। तो ये है एक्सपर्ट का हाथ, जो कि वो फटाफट अच्छा सुंदर शेप देते हुए मेड़ रहे हैं पेड़ाकी और गुजिया को। जब आप पूरी तरह से मेड़ लेंगे तो आपका गुजिया कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखेगा, सुंदर सा दिखने में। इसी तरीके से सारे गुजिया को मेड़ लेते हैं। हमने सारे गुजिया को मेड़ लिया है। तो मैंने एक्सपर्ट का हेल्प किया है गुजिया मेड़ने के लिए, क्योंकि मुझे गुजिया मेड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके बाद ये गुजिया देखिए, हमको जिसको नहीं आता वो उस तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको चम्मच से बताया था बनाने के तरीका। गुजिया बना लेने के बाद आप उसे ढक के रखें, नहीं तो वो आटा सूख जाएगा और जब आप तेल में फ्राई करेंगे तो वो फट जाएगा, जिससे कि आपके तेल खराब हो जा सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद आप इसमें गुजिया डाल दें।
मैंने इस समय सिर्फ 2 गुजिया डाला है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे इसी प्रकार से गुजिया को तलते जाए। आपको बार बार गुजिया को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले नीचे तले पे जाएगा, फिर वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा फूल के। जब वो फूल के ऊपर आ जाए तो आप उन्हें धीरे से पलट लें। मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है। तो मैंने इसे हल्का सा पलट लिया है। पहली बार नीचे से जैसे ही ऊपर गुजिया आए हमारे, जैसे ही आप गुजिया को इस प्रकार से गोल्डन कलर में देख पाएँ तो आप गुजिया को निकाल लें। देख सकते हैं गुजिया कितना सुंदर दिख रहा है। इसके जो साइड है वो परफेक्ट तरीके से हमें ये बता सकता है कि हमारा गुजिया कितना अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। तो देखिए इसका साइड एकदम बराबर तरीके से पका हुआ है। इसी प्रकार से आप सारे गुजिया को एक एक करके तल लें। जब मैं एक एक बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गुजिया को एक टाइम पे डालें। आप एक टाइम पे मल्टीपल गुजिया डाल सकते हैं। आपका बर्तन के हिसाब से, जितना बड़ा आपका बर्तन हो, आप जितना मैनेज कर सकते हैं उस हिसाब से आप डाल दें अपनी गुजिया को। तो मैं इसी प्रकार से बाकी सारी गुजिया को तल लेता हूँ। हमने सारी गुजिया फ्राई कर लिया है और प्लेटिंग भी आपके सामने दिख रही है। हमारा गुजिया कितना बढ़िया बना है वो आप अपने सामने देख सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके साथ इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहूं। आपका होस्ट और दोस्त राहुल सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सबका शौक। बनाइए, घुमाइए, खिलाइए।